हेलो स्टूडेंट्स, जो मैंने पहला वीडियो भेजा था वो आपने देखा होगा। उसके बाद है इंटीजर्स का नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये सब हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है इंटीजर्स के लिए, वो हम देख लेते हैं। First property is closure property. First property is closure property. According to closure property of integers for addition is अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं और उनके एडिशन करते हैं, जो भी आंसर आता है वो इंटीजर ही होता है। ऐसे नहीं कि कुछ और नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो निगेटिव नंबर हो। लेकिन अगर हम दो कौन से भी इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 + 5 = 8। 3 + 5, 3 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है। अगर हम इन दोनों के एडिशन करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, 8, और ये 8 भी इंटीजर ही है। देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल आई टेकन -3 + 4. -3 is an integer, it is negative integer, and +4. -3 + 4 is equal to 1, as we already learned how to add and subtract integers in 6th standard. According to that, -3 + 4, one negative, one positive, that means subtraction will be there, and bigger number is 4, that's why we will put positive sign in front of answer. So -3 + 4 will be equal to 1, and 1 is also an integer. -3 + 4 किया तो आंसर आता है 1। जो भी आंसर है वो भी एक इंटीजर ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, कौन से भी दो लिए, तो उनका जो आंसर है एडिशन करने के बाद जो भी नंबर आता है वो भी इंटीजर ही होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंग टू closure property, a plus b is equal to integer। ये भी एक इंटीजर ही आता है। कौन से भी दो इंटीजर्स को अगर हमने लिया और उनके एडिशन की तो आंसर एक इंटीजर ही आता है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको पता होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने इससे पहले लर्न की है। अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, कौन से भी दो, और उनके एडिशन करते, अब वी विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। 2 + 3 हमने लिया, 2 + 3 = कितना आएगा, 5। ये तो आपको पता है, 2 + 3 = 5। अगर मैं इन 2 + 3 को इंटरचेंज कर देती हूँ तो मतलब 2 को बाद में लिखती हूँ, 3 को पहले लिखती हूँ, मतलब सिर्फ मैंने नंबर्स वही रखे, सिर्फ उनकी जगह चेंज की। दैट मीन्स 2 विल गो लास्ट एंड 3 विल कम फर्स्ट। 2 + 3, in place of that I wrote 3 + 2. What will be the answer? Again 5, yes. That means if we change the position of digit or numbers, then answer will be same again. अगर हम कौन से भी दो इंटीजर्स लेते हैं, उनकी एडिशन करते हैं, तो आंसर जो भी आता है वही आंसर डिजिट्स को रिप्लेस या फिर चेंज करके, उनकी पोजीशन चेंज करने के बाद भी वही आंसर आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
Okay, that means A plus B is equal to B plus A. This is commutative property. Okay, next property we are going to learn, but before that पहले ये अच्छे से लिख लो या फिर समझ लो, फिर हम अगले दो प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं. Now third property is associative property. अब associative property में क्या होता है? अब मैं 3 नंबर्स लेती हूँ, कौन से भी 3 नंबर्स लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 6 लेती हूँ. ओके, अब तीनों भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिया है 2, 3 एंड 6. इन तीनों की मुझे एडिशन करनी है. अब तीनों नंबर्स की एक साथ एडिशन तो नहीं कर सकते हम, तो कौन से भी 2 नंबर्स की एडिशन हमें पहले करनी होगी. जो भी आंसर आएगा उस आंसर में हम तीसरा नंबर ऐड करेंगे. अब कौन से 2 नंबर्स की एडिशन करनी, तो हम क्या कर लेते, पहले 2 और 3 की पहले एडिशन कर लेते. तो मैं इनको ब्रैकेट बना लेती हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज 2 नंबर्स. 2 + 3 = 5. नाउ दिस रिमेनिंग 6 विल बी एज इट इज. अब इसका तो हमने कुछ भी नहीं किया, उसको एज इट इज रख लेते हैं. 5 + 6 हाउ मच? 11. नाउ आंसर ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 11. 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू 11. ये हमारा आंसर हो गया. इसमें हमने क्या किया था, 2 और 3 की पहले एडिशन की थी. अब मैं दूसरी तरफ सेम नंबर्स लेती हूँ, 2 + 3 + 6. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज 3 नंबर्स वंस अगेन, बट आई एम टेकिंग लास्ट 2 नंबर्स फर्स्ट. इसका मतलब मैं क्या करूंगी, अब लास्ट के 2 नंबर्स की पहले एडिशन करूंगी. उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये 2 को एज इट इज रखती हूँ, इस प्लस साइन को भी एज इट इज रख लेती हूँ. इनमें से हमें इन दोनों का कुछ भी नहीं करना है, तो उनको रखा हमने वैसे ही. अब 3 + 6 हाउ मच? 9. Now what answer we are getting here? 2 + 9. 2 + 9 = 11. Look at the left hand side and right hand side. Both are equal. So that means what we can say? If we add 3 or more than 3 numbers at a time, we can add any 2 numbers first, and in that answer we can add third number. इसका मतलब अगर हम 3 नंबर कौन से भी ले लेते हैं, तो इन तीनों में से कौन से भी, अब यहाँ पे मैंने पहले 2 नंबर्स की एडिशन की, फिर थर्ड नंबर उसमें ऐड किया. यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट 2 नंबर की पहले एडिशन की और बाद में फर्स्ट नंबर उसमें ऐड किया, तो भी आंसर वही आता है. दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑन द आंसर. We can add any 2 numbers first and remaining third numbers, whatever it may be first, it may be last, whatever number remaining third number, we can add that third number later. ऐसे नहीं कि दिए गए सीक्वेंस में ही हमें एडिशन करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है. कौन से भी सीक्वेंस में हम एडिशन कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को? A + B + C. A और B को मैंने ब्रैकेट की इज इक्वल टू A + B + C. This property is called as associative property. Now next property. Okay, now last property मतलब fourth property क्या है? Additive inverse. अब एडिटिव इनवर्स को हम दूसरे वर्ड में अपोजिट भी कह सकते हैं. ब्रैकेट में लिख लेती हूँ अपोजिट. क्यों लिखना है अपोजिट, आपको एग्जांपल देखने के बाद समझ में आएगा. अब ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली हमने लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में भी देखी है, बट वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस वन वंस अगेन. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग योर 3, एग्जांपल नंबर 1 3. अब इसका मुझे एडिटिव इनवर्स लिखना है. इनवर्स मतलब अपोजिट, एज आई राइट हियर. 3 का अपोजिट होता है -3. मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है. अगर पॉजिटिव है तो वो बन जाता है निगेटिव, और निगेटिव है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव. यस, तो -4 हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल. 3 का हो गया -3. अब -4 अगर लिया है उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा +4. -4 का +4. दूसरा एग्जांपल 7 का क्या बन जाएगा? -7. -8 का क्या बन जाएगा? 8. इस तरह से हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लिख लेते हैं. इसका मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स मतलब क्या? पॉजिटिव है तो वही नंबर, लेकिन उसके सामने निगेटिव ना साइन लग जाएगा, और निगेटिव है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव. इसका मतलब इन जनरल फॉर्म A = -A या फिर -A =
a. This property is called as additive inverse of given integer. इसका मतलब है सिर्फ अपोजिट। अब ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन। अब ये 4 प्रॉपर्टीज है, अच्छे से लर्न करो। इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप।